प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज है खजूर इतवार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, एक ऐसा सप्ताह जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे इस पूरे 40 काल में, क्योंकि इस सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, जैसे पुण्य बृहस्पतिवार, गुड फ्राइडे और फिर ईस्टर। कहीं ना कहीं हमारे क्रिस्तीय होने का एक बहुत ही बड़ा सप्ताह है ये, जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे लिए भी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि हम आज के दिवस और इस पूरे सप्ताह के बारे में अंदर तक जाने, इसकी हर वह गहरी बात जाने जो वह हमें सिखाना चाहता है। इसी की कड़ी में हम आज जानेंगे कि खजूर इतवार का महत्व क्या है। जरा सोचिए, यदि मैं कहूं कि किसी राजा को आप अनुमान करिए या उसकी कल्पना करें, तो आपके मन में क्या तस्वीर उभर कर आती है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, शान और शौकत, लोगों की भीड़ और उन सब के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबको प्रभावित कर दे। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही राजा एक साधारण गधे पर बैठकर आए, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? यही सवाल आज पाम संडे हम सब के लिए खड़ा करता है। तो आइए आज के दिवस का महत्व जानकर आज के वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है जकारिया की पुस्तक से, अध्याय 9 पद संख्या 9, और वह इस प्रकार है। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर सवार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन हमें उस पल की याद दिला रहा है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई, होशाना होशाना करके चिल्लाया, उन्हें राजा मानकर उनका स्वागत किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी भीड़ ने कहा, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। यानी जो आज जय जयकार कर रहे थे, वही कुछ दिन बाद मुकर गए। कितने सटीक तरीके से ये आज के परिदृश्य को भी झलकाता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हो सकता है हमारे आज की शान और शौकत को देखकर, आज हम जिस प्रकार समृद्ध हैं, उस चीज को देखकर लोग हमसे बातचीत करते हो, हमारे आसपास रहते हो। लेकिन क्या यदि हम किसी संकट में पड़ जाएं या हम निर्धन हो जाएं, गरीबी में अपने दिन काटे, तो क्या यही लोग हमारे साथ रहेंगे? क्या वे हमारे ऊपर सहानुभूति रखेंगे? इसी बात का प्रतीक आज का वचन हमें दिला रहा है। लोग स्थायी नहीं है, भावनाएं स्थायी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज स्थायी है वह है हमारी आज्ञाकारिता, जो हमें अपने पिता परमेश्वर के प्रति हर रोज जाहिर करना है। आज का ये वचन हमें कुछ गहरे अर्थ भी सिखा रहा है। जैसे वचन जब कहता है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, यहाँ एक खूबसूरत बात है। राजा हमें बुला नहीं रहा, वह खुद हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब परमेश्वर हमसे दूर कभी नहीं रहा, वह हमारे करीब था और वह हमसे मिलना चाहता था। आगे लिखा है, वह नम्र है। कितनी बड़ी खूबी यहाँ बताई जा रही है। दुनिया का राजा घमंड दिखाता है, अपने शान और शौकत में चूर रहता है, लेकिन हमारा राजा नम्रता दिखाता है। यह हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि सच्ची महानता नम्रता में होती है। आगे लिखा गया है, गधे पर सवार है। यह बहुत गहरा चिन्ह है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जरा सोचिए, गधा युद्ध का नहीं, शांति का प्रतीक है। यानी यीशु युद्ध करने नहीं आए, बल्कि शांति और उद्धार देने आए। और इसी के साथ आज हमें राजा का सच्चा परिभाषा भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि अमूमन हम देखते और सुनते हैं कि राजा की एक बड़ी सेना होती है, एक शक्तिशाली समूह जिसके साथ वो हर पल आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यीशु मसीह गधे के ऊपर यरूशलेम की नगरी में प्रवेश किए। इसका मतलब वह नम्र बने, दीन बने और उसी रूप में हम सबसे मिले। इस वचन में यह बात हमें सिखाई जा रही है कि यीशु वैसा राजा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। वह वैसा राजा है जैसे हमें जरूरत है, जिससे कि वह हमारे जीवन को छू सके, हमें बदल सके। हम शक्ति चाहते हैं, वह नम्रता देता है। हम बाहरी जीत चाहते हैं, वह अंदर की शांति प्रदान करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन में हमें भी अपने दिल का आकलन करना जरूरी है। क्या हम उस भीड़ की तरह हैं
कि जब सब कुछ अच्छा होता है हम होशाना होशाना कहकर चीखते और पुकारते हैं, और जब मुश्किल परिस्थिति आती है हम पीछे हट जाते हैं। अपने ही यीशु ख्रीस्त को उसे क्रूस दो, उसे क्रूस दो ऐसे कहते हैं। हमारा विश्वास भी कई बार परिस्थिति के हिसाब से टगमगाता रहता है। सोचिए, क्या हम भी सिर्फ अच्छे समय में ही यीशु को मानते हैं या फिर हर समय? आज के इस दिन जब हम होली वीक यानी पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह खजूर इतवार सिर्फ एक जश्न का ही दिन नहीं है। यह एक अनोखी यात्रा है जिसमें हम धीरे धीरे चलकर पुण्य बृहस्पतिवार की ओर प्रवेश करेंगे, जब यीशु ने प्रेम और सेवा सिखाया, और फिर गुड फ्राइडे जब उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को त्याग दिया, अनेकों अनेक कष्ट और पीड़ाएं सही, और अंततः ईस्टर प्रभु यीशु का पुनरुत्थान जब उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। आज का ये वचन हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण सीख भी लेकर आया है कि हमें आज नम्रता को अपनाना है। आज के समय में लोग ऊंचा दिखना चाहते हैं, लेकिन यीशु ने सिखाया नीचा बनकर भी महान बना जा सकता है, क्योंकि हमें हमेशा प्रयत्न करना है कि सच्चा विश्वास अपने परमेश्वर पर बनाए रखे, सिर्फ खुशी के समय में ही नहीं, दुख के समय में भी, परीक्षा के समय में भी। हमें अपने दिल में यीशु का स्वागत करना है। जैसे लोगों ने यरूशलेम की नगरी में रास्ते पर डालियां बिछाई, अपने कपड़े बिछाए, वैसे ही हमें भी अपने दिल को आज तैयार करना है। यदि हमारे दिल के कोने में किसी भी प्रकार की द्वेष, गुस्सा या पाप निहित है, तो हमें आज इस बात को निश्चित करना पड़ेगा कि वह सब कुछ हमें दूर फेंकना है। और सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा तरीका है पाप स्वीकार का। हम सबको जरूर पाप स्वीकार करना है जब हम इस पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु उस दिन गधे पर इसीलिए आए क्योंकि वह हमारे दिल तक पहुंचना चाहते थे, और आज भी जब हम इस प्रवचन को सुन रहे हैं, वह हमारे जीवन में आना चाहता है, हमें छूना चाहता है। लेकिन सवाल अब यह है, क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या हमने अपने हृदय को इस प्रकार कोमल और तैयार किया है? तो आइए, यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी रह गई हो तो हम उसे पूरा करें और एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने हृदय से अपने प्यारे पिता परमेश्वर को समर्पित करें और बोलें, हे स्वर्गीय पिता, आज इस खजूर इतवार के पवित्र दिन पर हम तेरे सामने झुकते हैं। हे प्रभु, तू नम्रता के साथ हमारे जीवन में आता है, लेकिन कई बार हम तुझे पहचान नहीं पाते। हमें ऐसा दिल दे जो तेरा स्वागत करना सीखे, हमें नम्र बना, हमें सच्चा विश्वास दे। जो भी यह संदेश आज इस प्रवचन में सुन रहा है, उनके दिलों को तू आज छू ले, उन्हें इस पवित्र सप्ताह में तेरे और करीब लेकर आ, उनके परिवारों को आशीष दे, उनके जीवन में शांति, प्रेम और एक नई शुरुआत दे। हम यह प्रार्थना अपने सामर्थी यीशु मसीह के नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस पुण्य खजूर इतवार के दिन जब आप यहाँ से जाएं, तो सिर्फ होशाना कहकर मत जाइए, बल्कि अपने जीवन में यह तय कीजिए कि मैं हर दिन यीशु के साथ चलूंगा। क्योंकि खजूर इतवार हमें सिर्फ स्वागत ही नहीं सिखाता, यह हमें समर्पण दिखाता है, दीन बनना सिखाता है। और याद रखिए, जो राजा गधे पर आया वही राजा क्रूस पर चढ़ा, और वही राजा फिर जीवित हुआ। इसीलिए इस पवित्र सप्ताह को हल्के में हमें बिल्कुल नहीं लेना है, इसे अपने जीवन का बदलाव बना देना है, और इस संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाना है, क्योंकि सच्चा राजा आ चुका है। अब बारी है हम उसे अपने दिल में जगह दे। होशाना होशाना। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।